नमस्कार दोस्तों, मैं बिल्कुल मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि तीसरी आँख खोलते वक्त एक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या वाकई में उनकी तीसरी आँख खुल गई है या वो किसी नेगेटिविटी के शिकार हो गए हैं। तो इन दोनों ही कन्फ्यूजनों को आज मैं दूर करूँगा, खासकर उन लोगों के लिए जो तीसरी आँख यानी कि थर्ड आई खोलना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि थर्ड आई उन्होंने खोल ली है और अक्सर ऐसा नहीं होता, बल्कि तीसरी आँख खोलने के चक्कर में वो किसी न किसी नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। एक महिला थी, उनका मेरे पास कॉल आया और वो तीसरी आँख खोलने की टेक्निक प्रैक्टिस करती थी। और हुआ क्या कि तीसरी आँख खोलने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट कर ली। उससे हुआ क्या कि उनके घर में बहुत सारी भूत-प्रेत, पैरानॉर्मल एनर्जीज़ आ गई थी। हालाँकि उन पे बहुत पहले से ब्लैक मैजिक भी हो रखा था, बट तीसरी आँख के प्रोसेस में ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। इन्हें पता लग जाता है कि आपका द्वार खुलने वाला है। और तीसरी आँख के प्रोसेस में तीसरी आँख अपने आप में बहुत सेंसिटिव ज़ोन होता है। बहुत एक ऐसा ये एक केंद्र बिंदु है जहाँ से आसानी से प्रेत आत्माएँ आपके शरीर में दाखिल हो सकती हैं। जैसे 10 द्वार होते हैं, इनमें से हमारी तीसरी आँख भी एक मुख्य द्वार माना जाता है। तो अक्सर जब कोई अब्रप्टली प्रैक्टिस करता है या गलती करता है या उसको टेक्निक सही नहीं पता होती या उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, तो अक्सर नेगेटिव एनर्जीज़ आ जाती हैं। तो उस महिला को अपने घर में प्रेत आत्माएँ, जिन, डिफरेंट पैरानॉर्मल एनर्जीज़, यहाँ तक कि उनके मृत परिजन, पितर दिखने शुरू हो गए थे। पर जब वो घर के बाहर जाती थी तो उन्हें कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ घर में दिखता था। तो वो एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन था इस बात का कि उनकी तीसरी आँख नहीं खुली है, बल्कि उनको पोजेशन हो गया है भूत प्रेतों का। नेगेटिव एनर्जीज़ उनकी लाइफ में उनके ऊपर अट्रैक्ट हो चुकी हैं। अक्सर हम यही गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि तीसरी आँख हमारी खुल गई है, हमें पितर दिख रहे हैं, हमें मृत परिजन दिख रहे हैं। पर अगर हमें वो खाली उसी जगह पे दिख रहे हैं जहाँ हमने थर्ड आई खोलने की प्रैक्टिस की थी, या हमें सिर्फ अपने घर में दिखाई दे रहे हैं और बाहर नहीं दिखाई दे रहे कहीं भी, तो इट क्लियरली मीन्स कि हमने किसी न किसी गलती से इन चीज़ों को एक्टिवेट कर लिया है। और अक्सर इस प्रोसेस में, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत एक सेंसिटिव जोन में आ जाती है, हमारे जो सातों चक्र हैं उनमें हलचल होनी शुरू हो जाती है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, हमारी आत्मा हमारे शरीर से उठने लगती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जब प्रेत आत्माएं, नेगेटिव एनर्जीज़ आप पे अटैक करती हैं, आप पे ये कह लो कि एक अट्रैक्ट हो जाती हैं आपकी तरफ, आपके अंदर आने का प्रयास करती हैं, प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। और अक्सर लोग पार्शियल पोजेशन के शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे कंप्लीट पोजेशन पे, पहले आधा उन पे कब्ज़ा होता है, फिर धीरे धीरे पूरा होता है, जिससे, और जब भी कब्ज़ा होता है तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपको वो एनर्जी दिखेगी चलती फिरती घूमती आपके घर में, आपके सराउंडिंग में। अब वही इंसान अब घर के बाहर जा रहा है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी वो विटनेस नहीं कर रहा भूत प्रेतों को। वो मार्केट जा रहा है, पार्क जा रहा है, किसी के घर जा रहा है, कहीं भी घूमने जा रहा है, काम पे जा रहा है, तो उसे कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही घर आए, घर आते ही नेगेटिविटी दिखने लग गई। तो इट क्लियरली मीन्स कि घर में ही आपने कोई एक ऐसी दिशा एक्टिवेट कर दी है जहाँ से वो एनर्जीज़ आने लगी हैं आपकी तीसरी आँख की टेक्निक से अट्रैक्ट होकर। तो ये पहला इंडिकेशन बताता है कि तीसरी आँख नहीं खुली है, बल्कि आपने ही गलत तरीके से अपने आप को गंदी ऊर्जाओं के प्रति पोजेस करा लिया है। अब दूसरी चीज़ कैसे पता करें कि थर्ड आई वाकई में खुल गई है? इसका सबसे सिंपल तरीका समझने का ये है कि आपको सिर्फ घर में ही नहीं, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे आप पैरानॉर्मल एनर्जीज़ को, पारलौकिक शक्तियों को विटनेस कर पाओगे, देख पाओगे। आप सुपरमार्केट जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई भी एनर्जी महसूस हो सकती है। आप किसी के घर जा रहे हो, वहाँ पे आपको उसका मृत परिजन दिखाई दे सकता है। आप पार्क जा रहे हो, वहाँ पे आपको लग सकता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है पहले। आप कहीं भी जा रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड है उसमें ये सारी ऊर्जाएं भरी पड़ी हैं, तो कहीं पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे उन ऊर्जाओं को आप देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। तो वो एक विटनेस होता है इस बात का कि हाँ, आपकी तीसरी आँख कुछ हद तक खुल चुकी है। इसमें भी आगे कई पड़ाव होते हैं, वो अलग अलग पड़ाव जो हम पार करते चले जाते हैं तो पूरी तरह ये खुल जाती है। उसमें भी अलग अलग हमें चीज़ें दिखने लगती हैं। उसमें भी एक मुख्य तौर पे बात जो समझने की है कि आपको पूर्वाभास बहुत ज़्यादा हो, आपको ये पहले ही पता लग जाए क्या होने वाला है, और खाली अपने से संबंधित नहीं, हर उस शख्स से संबंधित जो आपसे संपर्क में आया है। सपोज़ आपकी पड़ोसी की लड़की की शादी होने वाली है, 4 महीने बाद वो शादी होगी और आपको 4 महीने पहले ही सपने में दिखाई दे गया कि उसके घर में शादी हो रही है, और 4 महीने बाद वो शादी हो गई।
ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेडिक्शन उतनी ही सही हो, उसमें महीना 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर हाँ जो सीन घटने वाला है वो आपको दिख जाएगा। कोई आपका रिलेटिव है, उसके यहाँ मृत्यु होने वाली है, आपको पता लग गया और कुछ महीनों बाद मृत्यु हो गई। आपको पता चला किसी बंदे का पैर टूटने वाला है, वो आपका कोई जानकार है और वाकई में कुछ ही दिनों में उसका पैर टूट गया। तो ये जो पूर्वाभास होते हैं ये भी तीसरी आँख खुलने के संकेत होते हैं। इसमें बहुत स्टेजेस आती हैं, भूत प्रेत दिखना, नेगेटिव एनर्जीज दिखना, पॉजिटिव एनर्जीज दिखना, पितरों का दिखना, हर जगह पैरानॉर्मल एनर्जीज को विटनेस करना, इस तरीके के पूर्वाभास होना, लगातार होना, बिना कुछ करे होना, इंट्यूशंस आती रहना, सपने के माध्यम से भी आते रहना और खुली आँखों से भी आती रहना अपने आप में एक संकेत होता है कि तीसरी आँख खुल रही है और काफ़ी हद तक खुल चुकी है। उसमें भी आप हर चीज़ को बहुत गहराई से समझ पाओगे। किसी का दर्द है, बहुत गहराई से उसमें उतर पाओगे, उसके दर्द को महसूस कर पाओगे, ले पाओगे, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर ले पाओगे, ग्रहण कर पाओगे। अगेन ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो मुख्य उसकी मैं और डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कभी। तो मेन चीज़ होती है कि सबसे बड़ा डिफरेंस इस बात का हमें देखने को मिलेगा कि अगर आप सिर्फ घर में ही भूत प्रेत देख रहे हो, नेगेटिव एनर्जी देख रहे हो, मृत परिजन देख रहे हो, इट मीन्स थर्ड आई नहीं खुली है, सिर्फ आपने उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए आपको दिख रही हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो, वहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो नहीं खुली है। अगर आपको हर जगह दिख रहा है कुछ ना कुछ, तो इट मीन्स वो कुछ हद तक आपकी तीसरी आँख खुल चुकी है। उसमें पूर्वाभास होना, हर तरीके की इंट्यूशन बढ़ना, ये भी बहुत मायने रखता है। और आपके शरीर में वाइब्रेशन होना, आपको चीज़ों का फील होना, आपको खाना खाते हुए, पानी पीते हुए हर चीज़ आपके शरीर में महसूस होना, किसी के शरीर को देखकर ये प्रतिक्रिया आप कर पाना कि इसमें क्या इशू है, हर तरीके से जानना। कोई भी एनर्जी, आप कहीं भी गए हो किसी स्थान पे, आपके सामने आंखों के आ जाए तो कहीं ना कहीं वो बताएगा कि आपकी तीसरी आंख वाकई में खुल गई है। तो अगेन इसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, किसी न किसी प्रोटेक्शन या शक्ति की ज़रूरत है। बिना किसी नॉलेज के एब्रप्टली कुछ भी करोगे तो उसमें दिक्कत में आ जाओगे। तो इसलिए हमेशा संभल के रहे और इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें जो मैंने आज बताई है। और अगर आपको कोई भी एनर्जी घर के बाहर नहीं दिख रही, सिर्फ घर में ही दिख रही हैं इस प्रोसेस में, जैसा कि मैंने एक महिला का बताया केस, तो क्लियरली एक संकेत है कि आपने नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर लिया है। ऐसे में अपना उतारा करें, हमारे नारियल मंगवा के धुनी करें घर में, लॉकेट पहने प्रोटेक्शन के लिए हमारा, ताकि इस तरीके की ऊर्जाएं आपको ना सताएं। और कुछ टाइम तक के लिए इस मेडिटेशन के प्रोसेस को बंद कर दें ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आप मंगा सकते हैं धुनी भी, क्रिया वाले नारियल भी और लॉकेट भी अपने प्रोटेक्शन के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।